जमाल फ्रेग्रेंस लाया है रमजान स्पेशल ऑफर, लूज इत्र पर 30% डिस्काउंट, साथ ही 1000 की लूज इत्र की शॉपिंग पर पाए एक्साइटिंग गिफ्ट। पता मुंब्रा, तनवर नगर, कोयला शावरमा के पास। जमाल फ्रेग्रेंस, खुशबू की नई पहचान। चाहे हो ऊद अल मक्की और ऊद हिंद की गहराई, या मश्क अल मदनी और सफारी ऊद की लताफत, मखमलिया की छुपी हुई महक हो या फाकिर की सादगी, गुच्छी और अजारो वांटेड जैसी फ्रेंच खुशबुओं का अंदाज। परफ्यूम की दुनिया में अजमल, लताफा, रासासी, अहमद और अल मगरिबी जैसे मशहूर ब्रांड्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ ओरिजिनल बॉडी स्प्रे और डिओड्रेंट भी मिलते हैं। आपके घर और ऑफिस के लिए खास अजमल बखूर की अनोखी खुशबू भी मौजूद है। जमाल फ्रेग्रेंस, हर बूंद में ऐसी खुशबू जो दिल से रूह तक उतर जाए। हम लोगों ने जो प्रेजेंट और एब्सेंट का देखा है, ये लिस्ट हमारे सामने है। बहुत सारे लोग परेशान थे कि 368 ये क्या दी है। उसके जो बीएलओ थे वो जिस दिन से कैंप स्टार्ट हुआ है वो आज तक नहीं आए, लेकिन नदीम सर ने भी हमको वो लेटर दिखाया कि उस लेटर के अंदर उन्होंने अपने हेल्थ को लेकर के एक लेटर दिया है, एप्लीकेशन दिया है एमसी साहब को, तहसीलदार साहब को, कि हम बीमार हैं, हम हॉस्पिटलाइज हैं। उसको देखते हुए आज एमसी साहब के दौरे के बाद ये निर्णय हुआ कि उनकी जगह पे एक दूसरे को किसी को रिप्लेसमेंट कर दिया गया है। उनका नाम है सर? नहीं आया नहीं, उस वक्त ये नाम उनका आ जाएगा। तो 368 में मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को ये वादा करता हूँ। अशफाक भाई, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं 368 क्योंकि आप वहीं रहते हैं, आपको बहुत फोन आ रहा है। गोनू भी मुझे तो सुबह से फोन कर रहा था, आज 11 बजे से गुड्डू खालू फोन कर रहे थे। तो 368 में कल सुबह से वो बीएलओ साहब आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी एमसी साहब, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आज भी 60 में से 8 एब्सेंट हैं। मैं उनके नाम के साथ बोलना चाहता हूं। हिना कौसर अब्दुल कादिर, इनामदार शिक्षिका, थाने मनपा, शाला क्रमांक 108। नदीम सर ने कहा है कि नाम लेके बोलो, स्कूल का नाम लेके बोलो। खरबे फातिमा शहनवाज, शिक्षिका, दानिश उर्दू प्राथमिक शाला मुमरा, ये एब्सेंट है। नंद किशोर गुरु चौधरी, शिक्षिका, जानदीप विद्या मंदिर मुमरा। श्रीमती वैशाली घोसालकर, शिक्षिका, थाने मनपा, शाला क्रमांक, नदीम सर यहाँ क्रमांक नहीं लिखा हुआ। हाँ सर, वो ठीक है, चूक हो गया। उसके बाद साजिया बानो जियाउद्दीन, शिक्षिका, थाने मनपा 100 नंबर स्कूल। आयशा उस्मान मुजावर, शिक्षिका, सादिया उर्दू हाई स्कूल मुमरा। उसके अलावा रूबी यादगिरे, आशा सेविका, कौसा एचएससी मुमरा प्रभाग समिति, ये एब्सेंट है। और एक यहाँ पे है नदीम सर, शेख सादिका यूसुफ, ये एब्सेंट है। 368 समैया स्कूल का, जिनका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। टोटल ये जो एब्सेंट है वो 7 लोग आज एब्सेंट हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आज भी मेरी बात हुई है, उनका नाम क्या था? पुणे सर से, जो बीएलओ को यहाँ पे लाने की, उनको बिठाने की, उनकी पूरी एजुकेशन की तरफ से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन्होंने कहा है कि कल सब प्रेजेंट हो जाएंगे। मैं एमसी साहब से कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग जिस दिन से कैंप स्टार्ट हुआ है सर, उस दिन से लेकर के आज तक जो लोग कम्प्लीटली एब्सेंट हैं सर, उनके ऊपर आप थोड़ा सा जब तक एक्शन नहीं लेंगे, जब तक वो समझेंगे नहीं। उसका रीज़न ये है सर कि आज बेचारे लोग यहाँ धूप में, गर्मी में आके परेशान हैं। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब की टीम पूरी 27 जगह पे कैंप लगाई है। कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, आयुक्त साहब और तहसीलदार साहब, इवन खुद आप, ये बेचारे टीचर्स लोग, हमारे कार्यकर्ता सब लगे हुए, कहीं ना कहीं नगर सेवक, नगर सेविकाएं, तो पार्टी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं इसको सीरियसनेस होना चाहिए सर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप जरा इसके ऊपर सीरियसली देखें
जिससे कल से सर ये अब्सेंट का मामला ना आए, सब मामला प्रेजेंट का आ जाए। दूसरी बात यह है सर कि आज हमने एक लेटर दिया है कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को यानी आयुक्त साहब को, तहसीलदार साहब को, एक लेटर आपको दिया है। सर हमारी आपसे ये मांग है कि बीच में एग्ज़ाम होने के कारण भी बहुत सारे शिक्षक नहीं आ पाए, प्रेजेंट नहीं हो पाए, अब्सेंट रहे। यानी कैंप को सर हमने आपसे ये निवेदन किया है कि सर आप इसका जो डेट है 10 तारीख से सर इसको बढ़ा दिया जाए। ये आपसे हम विनती करते हैं कि जब तक अगर आप डेट बढ़ाएंगे नहीं सर तो लोगों का जो प्रॉब्लम्स है सर वो सॉल्व नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो वरिष्ठ हैं, अभी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप आयुक्त साहब में मीटिंग में जा रहे हैं, साहब जरा इसकी बात भी कर लेगा, थोड़ा सा सर डेट बढ़ा देंगे। ये मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ और आवाम से कहना चाहता हूँ आप भी थोड़ा धीरज से काम लें। जो बीएलओ आ रहे हैं, जो बीएलए आ रहे हैं, जो बीएलओ आ रहे हैं, उनका रिस्पेक्ट करें, उनका एहतराम करें। और यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, जो टीम काम कर रही है, उनकी देख रेख में इस्लामुद्दीन भाई, अपना नीलेश कनौजिया जी पूरे तरीके से हम लोग लगे हैं। उनका खाने का, उनका पानी का, उनका फैन का, वाईफाई का, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र साहब की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आपका काम होगा, आपका काम जो आपका 2002 का आज़ादी है उसके तहत आपकी मैपिंग में नाम ऐड किया जाएगा, आपको पूरा ब्रीफिंग किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि एमसी साहब खुद मौजूद हैं, वो 2 शब्द खुद बोले आपके माध्यम से आपको। अभी तो हमने देखा है कि जो 60 लोग थे तो 60 में से 52 अभी प्रेजेंट है, 8 एब्सेंट है, यहाँ का भी रिपोर्ट आया। लेकिन जब पहले दिन हमने कैंप शुरू किया था तो पहले दिन सिर्फ 10 लोग आए थे, 10 बीएलओ आए थे। धीरे धीरे हमने एफआईआर किया, लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिल गया, लोगों को ये समझा हमने कि आप धीरे धीरे किए। ये पहले तो लोगों को ये लगता था कि 31 मार्च तक ये एसआईआर, उसके बाद एसआईआर ही नहीं है। तो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का 31 मार्च चलता है। एक कैंप और आपके लगेंगे और जितनी ज़्यादा मैपिंग हो सके, हमारा टारगेट 70% का है मैपिंग का। कम से कम लोगों की हियरिंग लगे, हियरिंग भी हम ही लेने वाले हैं। तो कम से कम लोगों को हियरिंग लगा के उनका टेंशन बढ़ाने का हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अगर यहाँ पे मैपिंग हो जाती है तो हमें भी ये सुकून आएगा कि हमने लोगों के हित में काम किया है। और जो बीएलओ 8 नहीं है तो हमें अभी बीएलओ 11 के हमने नहीं ऑर्डर निकाले, तो इसमें से जो बीएलओ है इन्हें अभी यहाँ पे ज्वाइन होंगे, 1-2 दिन का टाइम लग सकता है। हमारा 100% यही कोशिश रहेगी कि कोई छूटे ना। गरीब लोग हैं यहाँ के, उनको उतना समझता नहीं है, काम धंधा करने वाले लोग हैं, पसीने से खाने वाले लोग हैं, खुद के पसीने से। तो इन लोगों को उतना ही स्वाभिमान मिलना चाहिए। और एसआईआर में किसी को प्रशासन की तरफ से टॉर्चर नहीं होना चाहिए। मेरा यही मकसद है कि प्रशासन ऐसे चलना चाहिए कि लोगों के हित में काम हो। राइट। तो लोगों को ऐसा नहीं है कि लोगों को टॉर्चर करके लोग परेशान है। पहले बीएलओ रिस्पॉन्ड नहीं करते। बीएलओ का आज ऐसे हो गया कि कुछ बीएलओ ऐसे है तो उनको लग रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर है, उनका स्टेटस प्राइम मिनिस्टर की तरह हो गया। लेकिन उनको आगे आदत नहीं होगी, कुछ बीएलओ है वो किसी का काम आज तक उन्होंने नहीं किया हो। ये शिक्षक होने के कारण 8 बीएलओ इनका नाम यहाँ पे लगा है, इन्होंने अभी तक सेवा किसी को नहीं दी होगी। तो ये हमें क्या सेवा देंगे? अगर ये सेवा देने के लिए रेडी नहीं है तो हमारी एफआईआर रेडी है। इलेक्शन में अगर किसी के ऊपर एफआईआर होता है तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क तैयार हो जाएगा। आपका अगर वोटर आईडी छीन जाएगा उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। सर उसमें एक बात क्लियर करो कि जितने भी ये बीएलओ एब्सेंट है ये महापालिका के लिए, सब प्राइवेट स्कूल के, महापालिका के पूरे टीचर आ सकते तो ये प्राइवेट जो टीचर है तो उनको क्या करना पड़ेगा? ये सर है ना महापालिका के? हैं। एक नहीं नहीं सर। तो उन बीएलओ की कमी को कैसे पूरा करेंगे सर? रिप्लेस तो किया है जो अच्छा, ये रिप्लेस वाले हाँ, ये रिप्लेस वाले हैं। 11 बीएलओ को 8 एब्सेंट है तो हमने यादें में 11 लोग करके बुलाए, 3 एडिशन में है। फिर भी मैं यही बोल रहा हूँ कि 11 के 11 अभी आपको प्रेजेंट मिलेंगे नहीं, कभी 8 आएंगे, कभी 7 आएंगे। अगर जो काम नहीं कर रहा है तो उनके ऊपर ऐसा होगा। और इलेक्शन में अगर उनके ऊपर एफआईआर होगा तो एक क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर आता है कि आप वोटर आईडी जो आपका इलेक्ट्रोल रोल है ये आई है। उसमें रहने के लिए आप खुद लायक नहीं। मैं जिम्मेदारी की स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। विजय सर, कहीं ना कहीं एक ये भी लोगों के अंदर काफ़ी वीडियोस भी चल रहे हैं कि एसआईआर लागू नहीं हुआ है और ये सब प्रोसेस खाली मुमरा के लिए चालू हो गया, ऐसा क्यों? नहीं, ये प्रोसेस अभी इन्होंने बोला है कि येवर में इनका मैपिंग हुआ है तो येवर वर्तक नगर में आता है।
नेरुल में सर। नेरुल में, वो मुमरा में नहीं आता होगा ना, पनवेल में। तो वहाँ पे अगर मैपिंग उनका हो गया है, तो ये हर जगह चल रहा है। मैं नांदेड़ से हूँ, तो नांदेड़ में भी मेरे घर वालों का मैपिंग हुआ है, तो मेरे घर वालों का हर जगह मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ भी मैपिंग हो गया। वहाँ पे मैपिंग हो रहा है। हमारा मैपिंग का मकसद ये है कि लोगों को डॉक्यूमेंट हमें फिर प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। लोग हर हियरिंग में क्या होगा, उनका वोटर आईडी है या नहीं है, उनके कौन से कागज पत्र से उनको मिला है, तो हर चीज़ का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो मेरा यही मकसद रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आगे मैपिंग है। डेट क्या वगैरह सर, आप परेशान है? एक सेकंड सर, मैं एक करेक्शन कर दूं खाली सर, कि एक टीचर है यहाँ पे, उनका नाम कितना नंबर याद है? हमारी जानकारी में नहीं था। 397। आप हरवे एक मिनट, हरवे फातिमा शहनवाज शिक्षिका दानिश उर्दू प्राथमिक शाला, ये प्रेजेंट है, इनका नाम गलत ले लिया गया है। आप इधर आओ। और दूसरी कौन है? दूसरी है, ये भी है, एक सेकंड। ये दोनों आए वहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है? और देखने वजह से उधर बैठे। हिना कौसर अब्दुल कादर इनामदार शिक्षिका, ये भी प्रेजेंट हो चुकी है। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप 11 बजे से हैं। बस यही मैडम ही नहीं आई, 406 वाली मैडम नहीं आई, क्या होएगा भाई? स्कूल नंबर भाई, एक